अभ्यास अति आवश्यक है। तुम प्रतिदिन घंटों बैठकर उपदेश सुनते रहो, पर यदि तुम अपना अभ्यास नहीं करते हो तो एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकते। यह सब तो अभ्यास पर ही निर्भर है। जब तक हम इन बातों का अनुभव नहीं करते, तब तक इन्हें समझ नहीं सकते। हमें इन्हें देखना और समझना पड़ेगा। दैनिक जीवन में छोटी छोटी या छोटी बड़ी कई तरह की समस्याओं का आना लगा रहता है। कभी भी कुछ परेशानी ऐसी आ जाती है जो आसानी से सुलझती नहीं है। ऐसी स्थिति में निराश नहीं होना चाहिए। धैर्य बनाए रखेंगे तो समस्या का हल जरूर मिलेगा। मुश्किल हालात में सोच समझकर आगे बढ़ें और साहस के साथ समस्याओं का सामना करना चाहिए। जो लोग कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं, उनमें से अधिकतर निराश हो जाते हैं। असफलता की वजह से निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि सकारात्मक सोच के साथ फिर से प्रयास करना चाहिए। समझदार इंसान वही है जो अपनी योग्यता, जगह और समय के अनुसार काम करता है। समझदारी एक व्यक्ति की बुद्धिमत्ता, समझ और विवेक की गुणवत्ता को दर्शाती है। यह व्यक्ति की क्षमता है जिससे वह ठीक तरीके से सोच सकता है, जानकारी को समझ सकता है और ठीक निर्णय ले सकता है। समझदारी एक व्यक्ति को जीवन के विभिन्न पहलुओं में सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकती है, क्योंकि यह उन समस्याओं का सामना करने के लिए निर्णय लेने और सुझाव देने की क्षमता प्रदान करती है। समझदार लोग अपनी भाषा में सुबुद्धि और आत्मनिगरानी विकसित करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं और विभिन्न स्थितियों में सुबुद्धि से कार्रवाई करते हैं। वे अपने उदाहरण, अनुभव और सीख से निकलकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए अलावा यह समझदार लोग अपने आत्म सुधार के लिए संवाद करने में भी सक्षम होते हैं और अपने पर्यावरण में सही और उचित रूप से क्रियाएं करने का प्रयास करते हैं। समझदारी एक व्यक्ति की बुद्धिमत्ता, ज्ञान और विवेक की गुणवत्ता को संकेत करती है। एक समझदार व्यक्ति विभिन्न स्थितियों में ठीक तरीके से सोचने और कार्रवाई करने की क्षमता रखता है। यह उसकी समस्याओं को समझने, समाधान करने और जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता को दर्शाती है। समझदार व्यक्तियों या अपने आत्मविश्वास और अपने पर्यावरण में सकारात्मक परिवर्तन के लिए सक्षम होती है। वे अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को समझते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कठिनाइयों का सामना करने के लिए सजग रहते हैं। समझदारी व्यक्ति अपने विचारों और विचारशीलता के माध्यम से दूसरों के साथ सही रूप से संवाद करते हैं और अपना समर्थन करता है। समझदारी एक सामाजिक और व्यक्तिगत स्तर पर स्थिरता या सहानुभूति की भावना भी दिखाती है, जिससे व्यक्ति अपने आसपास के लोगों के साथ संबंध बना सकता है। वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। ऐसे ही मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। एक बार की बात है, ऊंचे आकाश में सफ़ेद कबूतरों की एक टोली उड़कर जा रही थी। बहुत दूर जाना था उन्हें, लंबा रास्ता था। सुबह से उड़ते उड़ते थकान होने लगी थी। सूरज तेजी से चमक रहा था। कबूतरों को भूख लगने लगी। तभी उन्होंने देखा कि नीचे ज़मीन पर चावल के बहुत से दाने पड़े थे। कबूतरों ने एक दूसरे से कहा, चलो भाई, थोड़ी थोड़ी देर रुककर कुछ खा लिया जाए, फिर आगे जाएंगे। एक बुजुर्ग कबूतर ने चारों ओर देखा। वह दूर दूर तक कोई घर या मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा था। फिर चावल के ये दाने यहाँ कहाँ से आए? बुजुर्ग कबूतर ने बाकी कबूतरों को समझाया, मुझे लगता है कि ये कुछ गड़बड़ है, तुम लोग नीचे मत उतरो। लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। सभी कबूतर तेजी से उतरने और दाना चुगने लगे। इतने बढ़िया दाने बहुत दिनों के बाद खाने को मिले थे। वे बहुत खुश थे। जब सभी ने भरपेट खा लिया तो बोले, चलो भाई, अब आगे चला जाए। लेकिन यहाँ क्या, जब उन्होंने उड़ने की कोशिश की तो उड़ ही नहीं पाए। दोनों के साथ साथ दानों के साथ साथ वह एक चिड़ीमार का जाल भी था, जिसमें उनके पांव फंस गए थे। उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हुआ। बूढ़ा कबूतर पेड़ पर बैठकर सब देख रहा था। उसने जब अपनी साथियों को मुसीबत में देखा तो फौरन उड़ा और चारों ओर देखा। दूर उसे चिड़ीमार आता दिखाई दिया। वह फौरन लौटा और अपने साथियों को बताया। सब वहाँ से निकलने का उपाय सोचने लगे। तब बूढ़े कबूतर ने, वहाँ दोस्तों, एकता में बड़ी सफलता होती है, अपने साथियों को मुसीबत में दौड़ा। सब एक साथ उड़ेंगे तो जाल तुम्हें रोक नहीं पाएगा। उसने गिना, 1 2 3, उड़ो। सारे कबूतरों ने एक साथ जोर लगाया और जाल उनके साथ उड़ने लगा। जब तक चिड़ीमार वहाँ पहुँचता तब तक जाल काफ़ी ऊपर उड़ चुका था। वह देखता ही रह गया और कबूतर जाल लेकर उड़ गए। बूढ़ा कबूतर
सबसे आगे उड़ रहा था। काफ़ी देर उड़ने के बाद वे नीचे उतरे। वहाँ कबूतरों के दोस्त चूहे रहते थे। चूहों ने अपने तेज दांतों से जाल काट दिया। इस तरह बूढ़े कबूतर की समझदारी और साथ मिलकर काम करने के सभी कबूतर बच गए। जो एक व्यक्ति को उन्नति, सफलता और प्रगति की दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह अभिवादन या समर्थन का एक तरीका है जिससे दिखाया जाता है कि जीवन में आगे बढ़ना और मकसदों की प्राप्ति करना महत्वपूर्ण है। जैसे किसी के करियर, शिक्षा, सामाजिक जीवन या किसी अन्य क्षेत्र में, यह एक सकारात्मक और प्रेरणादायक भावना को दर्शाता है जो व्यक्ति को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत करने और समस्याओं का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। संबंध और स्नेह बंधन जीवन को सुंदर बना देते हैं। अपने परिवार और दोस्तों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना हमें समृद्धि और सुख शांति महसूस कराता है। नई चीज़ें सीखना और अपने कौशलों में सुधार करना जीवन को और रोचक और योग्य बना रखता है। अच्छे स्वास्थ्य का ध्यान रखना और ध्यान करना शारीरिक और सामाजिक या मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। अपने कार्य को समर्पित रहना और मेहनत करना समृद्धि और सफलता की राह में महत्वपूर्ण है। कला और साहित्य से जुड़ा रहना जीवन को सुंदर और मानवता के मूल्यों की समझ में मदद करता है। स्वस्थ और संतुलित आहार लेना शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है और मानसिक स्वास्थ्य को भी सुधारता है। प्रकृति का सुंदर सौंदर्य देखना और उससे जुड़े रहना मानवता को सकारात्मकता भावना में रखता है। इन बातों को अपने जीवन में शामिल करने आप अपने दिनचर्या को सुखद और सतर्क बना सकते हैं। जीवन एक सफ़र है जिसमें हर कदम एक नया अवसर है। समस्याओं का करना सामना, सीखना, बढ़ना और अपने सपनों की पूर्ति का सफ़र हर किसी को अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचने का एक मौका प्रदान करता है। इस यात्रा में प्रेम, समर्पण और सकारात्मकता के साथ चलना जीवन को सुंदर बनाता है। जीवन का मूल्य उसके हर पल में छिपा होता है। हर क्षण को महत्वपूर्णता देने के साथ हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। जीवन में सकारात्मक सोच रखना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिस्पर्धा और चुनौतियों के बावजूद सकारात्मकता से भरा हुआ मानव हर कदम पर सहारा देता है। परिवार, मित्र और समाज में सुख शांति का एहसास करना जीवन को समृद्धि से भर देता है। अपने संबंधों को महत्व देना, समर्पित रहना एक सुखद जीवन की कुंजी है। जीवन भर में सीखते रहना, अपने आत्मविकास में लगे रहना महत्वपूर्ण है। नए कौशल सीखना, नई चुनौतियों का सामना करना और अपने आत्मविकास के माध्यम से समृद्धि प्राप्त करना जीवन को रंगत भरा देता है। आहार, व्यायाम और स्वास्थ्य जीवन शैली का पालन करना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। स्वस्थ रहकर हम जीवन को अधिक सकारात्मकता से जी सकते हैं। जीवन में धैर्य रखना और संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए धैर्य रखना और सभी पहलुओं में संतुलन बनाए रखना हमें सफल बनाए रख सकता है। अच्छी आदतों का पालन करना जीवन को सरल और सुखमय बना सकता है। यह स्वास्थ्य, जीवन, शिक्षा और समाज में सही दिशा में बढ़ने में मदद कर सकता है। दूसरों की सेवा करना और समाज में उत्थान सहायक बनना जीवन को महत्वपूर्ण बना सकता है। जीवन के महत्वपूर्ण भाग होते हैं वह पल जब हम सच्चे मन में मौज मस्ती करते हैं। इन पलों का सदुपयोग करना और उन्हें महसूस करना जीवन को रंगीन बना सकता है। कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कभी ज़मीन कहीं आसमान नहीं मिलता।